सीताराम बोला जाता है, हर जगह सीताराम। भीड़ भाड़ भी यहाँ खूब लाना है, लेकिन भीड़ भाड़ का महसूस नहीं होना है। माता सीता की धरती है और मैं वादा करता हूँ, अगर मैं मेयर बना तो राम मंदिर के तर्ज पर हमारे यहाँ माँ सीता का मंदिर बनेगा। सामने मंदिर का मॉडल है और ये मंदिर का मॉडल है, आप समझ सकते हैं कि कहाँ का है, अयोध्या का है। अयोध्या और सीतामढ़ी का एक परस्पर संबंध है और संबंध आप कहते हैं कि जहां तमाम सरकारी इस बात को लेकर भी चिंतित है कि कैसे नारी को सशक्त किया जाए और महिला और पुरुष को समान दर्जा हमारे संविधान ने दिया है, उस हिसाब से सीता जी राम जी के समकक्ष। बिल्कुल। क्या आपको लगता है मंदिर का जो मॉडल है, ऐसा मॉडल का कोई मंदिर सीतामढ़ी में है? अभी तक तो नहीं है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अब मुझे ये बताइए कि बॉम्बे से कोई टूरिस्ट घूमने आए कि हमको भाई सीता असली का जो है भ्रमण करना है, फ्लाइट से आ जाता है पटना, पटना से यहाँ आने में कितना घंटा लगेगा? 3 घंटा। 3 घंटा। अच्छी बात है, सड़कें सुधरी है, सुशासन की सरकार में सड़कों की स्थिति अच्छी हुई है, 3 घंटा लगेगा। अब जरा हमको ये बता दीजिए कि सीता जन्म असली पुनौरा या जानकी स्थान आने के बाद अगर वो सोचे कि हमको सब सीता सर्किट घूम लेना है तो कई घंटा लगेगा? ये बात आपका क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है कि भाई इसमें बहुत ज्यादा समय व्यतीत होता है। 6 घंटा 8 घंटा भी लग सकता है, 10 घंटा लग सकता है, क्योंकि ट्रैफिक की व्यवस्था सही नहीं। तो मेरा ये कहना है कि जब नगर परिषद सीतामढ़ी था, अब नगर निगम बनेगा जी, तो नगर परिषद सीतामढ़ी था, अगर उसका व्यवस्था इतना बढ़िया होता तो आप हमको बताइए कि जानकी स्थान से अगर पंथपाकड़ जाना हो तो मेसोल ओवरब्रिज पर कई घंटा लग सकता है? देखिए, मेसौल ओवरब्रिज तो अभी बना ही नहीं है और मेसौल ओवरब्रिज पर बनने की दिशा में काम चल रहा है। हमारे माननीय सांसद, माननीय विधायक सभी लोग लगे हुए हैं और उस पर प्रयास में लगे हुए हैं। तो जब काम होगा तो मेसौल ओवरब्रिज बनने के बाद थोड़ा समय कम लगेगा। अभी थोड़ा जाम ज़्यादा लग जाता है क्योंकि ओवरब्रिज बना हुआ नहीं है, तो परेशानियां ज़्यादा होती है लोगों को। बिल्कुल। तो नगर परिषद में केवल नगर था, निगम बनेगा तो नगर परिषद के साथ डुमरा नगर पंचायत भी आ गया और साथ में 17 पंचायत भी आ गए, मतलब अब दायरा बड़ा हो गया जी, दायरा बड़ा हो गया। मतलब आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले अगर ये 800 था तब कम से कम मर्सिडीज हो गया। बिल्कुल। तो मर्सिडीज के लायक ड्राइवर चाहिए होगा कि वही ड्राइवर से काम चल जाएगा? ना 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 ना, ये कैसे संभव है? मामूली नगर परिषद जब नहीं चल पाया तो इतना बड़ा नगर निगम कहाँ से ये लोग चला पाए? इसके लिए तो एक सही मैनेजमेंट चाहिए, सही टीम चाहिए, सही नेतृत्व चाहिए। अच्छा, तो एक बात बताइए, ऐसे ही टेबल पर ये मॉडल सजा के रखिएगा कि नगर निगम में कूदिएगा लड़ने के लिए? बिल्कुल कूदेंगे, बिल्कुल कूदेंगे। सीता माता की धरती है और माता सीता के कवच को, माता सीता के कवच को मजबूती के लिए, उनके सम्मान के लिए हम जरूर कूदेंगे। और अयोध्या में हो रहा है जिस तर्ज पर, इस मॉडल पर, उसी तर्ज पर माता सीता का भी मंदिर का निर्माण यहाँ होगा। और जिस तरीके से सीताराम पहले बोला जाता है, राम सीता कभी सुने हैं? नहीं, कभी नहीं सुने हैं। सीताराम बोला जाता है, हर जगह सीताराम। तो माता सीता की धरती है और मैं वादा करता हूँ, अगर मैं मेयर बना तो निश्चित रूप से अयोध्या की तर्ज पर, श्री राम मंदिर के तर्ज पर हमारे यहाँ माँ सीता का मंदिर बनेगा, जो पूरे विश्व के लिए एक कीर्तिमान स्थापित होगा। निश्चित रूप से कहा यही जाता है कि विकास इसलिए होते होते नहीं रुक जाता है कि खराब लोग नेतृत्व में आ गए, विकास इसलिए भी रुक जाता है कि अच्छे लोग इस नेतृत्व की आवश्यकता को नहीं समझते। जब नगर परिषद ढंग से नहीं चल पाया, कभी सीसीटीवी घोटाला, तो कभी सड़कों पर काम और कभी जो है सड़कों के कॉर्नर में कूड़ा दिखता है, तो क्या इतना बड़ा नगर निगम वही व्यवस्था में तो नहीं चल पाएगा? गाड़ी बहुत बढ़िया होगा तो ड्राइवर भी बढ़िया चाहिए, नहीं तो समझ लीजिए ट्रैक्टर के ड्राइवर से तो कोई लीवर चलवाएगा नहीं। अब सवाल यहाँ पे यह होता है कि आपने कहा कि मंदिर बहुत बढ़िया बन जाएगा, हम अपनी तरफ से भी एक चीज जोड़ रहे हैं, सीता सर्किट का निर्माण क्यों ना हो, सड़क अलग से। अगर जानकी स्थान पुनौरा से पंथपाकड़ जाना हो तो शहर के बीच से न गुजरना हो, बिल्कुल, उसके लिए सड़क निर्धारित हो। इसके लिए आउटर रिंग रोड की व्यवस्था होगी। और मेरे माइंड में भी चल रहा है कि सीतामढ़ी को कैसे सुंदर भी बनाना है, व्यवस्थित भी बनाना है, भीड़ भाड़ भी यहाँ खूब लाना है, लेकिन भीड़ भाड़ का महसूस नहीं होना है।
ऐसा काम करना है, रिंग रोड का ऐसा निर्माण करना है कि लोग जब यहाँ पर आवे और उनको पंथ पाकर भी अगर जाना हो तो उनको सड़कों की मेन व्यवस्था जहाँ ट्रैफिक होती है उन जगह जाने की आवश्यकता न पड़े और वो यहाँ पर माता जानकी जी के दर्शन करते हुए अन्य जो यहाँ से जुड़े हुए देवली धाम और भी हलेश्वर स्थान जो हमारी जो भी परंपरागत हमारी जो भी घूमने की जगह है उन सारे जगह पर जाने के लिए कि कभी भी किसी भी लोगों को परेशानी नहीं हो, इसके लिए आउटर रिंग रोड जो बेहतरीन रिंग रोड बने जिससे आवागमन में कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं हो और बाहर के लोग जब आवे तो उन लोगों को लगे कि भाई हम सीता माता के दर्शन करने के लिए जब आए हैं तो कहीं कोई कष्ट नहीं हुआ, कहीं कोई तकलीफ नहीं हुई, कहीं कोई ट्रैफिक नहीं हुई। बिल्कुल, इस वीडियो का मकसद भी यही था। इस वीडियो का मकसद ये था कि आप जानकी स्थान से हलेश्वर स्थान जाइए तो आपको सीतामढ़ी में ना पहुंचना हो। हलेश्वर स्थान या जानकी स्थान से आप पुनौरा जाइए, मतलब पंथ पाकर जाइए तो आपको जाम में ना फंसना हो। आप अनहारी जाइए तो आपको पूरा जो सर्किट है उसको घूमिए। अब सवाल क्या है, मेरा केवल इतना ही कहना है कि निगम का एक बढ़िया हुआ की संरचना हुई। निगम की संरचना के साथ एक चीज जो अच्छी हुई है वो ये हुई है कि अब जनता सीधे चुने। मतलब ही नहीं कि आप 2-4-5 करोड़ निकालिए जेब के अंदर से और पार्सल को खरीद लीजिए और बन जाइए मेयर और फिर कहिए आधा तुम खाओ आधा हम खाओ। ये स्थिति तो नहीं है। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जनता खुद चुने। बिल्कुल। तो कभी आप प्रदेश में महासचिव, ठीक है, कभी आप अतिथि से भी हैं, सारी चीजें अपनी जगह। देश प्रदेश के लिए आप कुछ भी कीजिए, अगर सीतामढ़ी में इस समय जब सीतामढ़ी को सही में एक अच्छे मेयर की जरूरत है, अगर आप नहीं दिखते हैं तो आपको नहीं लगता ये आपका फेल्योर होगा? बिल्कुल, मैं मानता हूं कि मैं अपनी क्षमता का भरपूर उपयोग सीतामढ़ी के डेवलपमेंट के लिए करूं और मेरा मानना है कि सीतामढ़ी के विकास के लिए मुझे मेयर के चुनाव में आना भी है और जीतना भी है, सभी लोगों के प्रयास से, पूरे आम जनता के प्रयास से, और सीतामढ़ी का विकास करना है। मैं मानता हूं कि कहीं न कहीं इच्छा शक्ति की कमी की वजह से सीतामढ़ी का विकास अभी तक अवरुद्ध है और हो सकता है कि मां जानकी यह चाहती हो कि यह विकास हमारे हाथों से हो और मैं निश्चित रूप से आप सभी को मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से यह आश्वस्त करना चाहता हूँ, सीतामढ़ी के विकास के लिए मुझे दिन रात एक करना पड़ेगा। मैं निश्चित रूप से सीतामढ़ी के विकास के लिए प्रयत्नशील रहूँगा और सीतामढ़ी को विश्व के मानचित्र पर लाने का मेरा पूरा भरसक प्रयास रहेगा और यहाँ की जनता को भी मैं यह आश्वस्त करता हूँ कि सरकार द्वारा जो भी लाभ दिया जाता है उसका समुचित व्यवस्था आम आदमी के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास रहेगा। अच्छा, तो मान लेंगे कुछ भी होगा अमित प्रकाश लड़ेगा? बिल्कुल। मतलब ये कहा जा सकता है कि नगर निगम जो सीतामढ़ी है, सीतामढ़ी नगर निगम का होगा कायाकल्प और अमित प्रकाश होंगे एक मजबूत विकल्प। तो हम ये मान के चलते हैं कि यह जो मॉडल मंदिर का आज टेबल पे है, किसी दिन टेबल के उस कोने पे भी एक मॉडल होगा और यहाँ नहीं, सीतामढ़ी से बाहर भी लोग अपने टेबल पर लेकर बैठे होंगे और बड़े गर्व से कहेंगे यह राम मंदिर का मॉडल है तो वो सीता मंदिर का मॉडल है। और कहते हैं कि सीता का नाम पहले आता है तो उच्चारण में तो पहले आता है, विकास में इतना पीछे क्यों आ रहा है? सीता जी उस समय भी, उस काल में भी राम के इंतजार में रह गई और आज सीतामढ़ी में विकास के इंतजार में रह गई। तो यह एक अच्छा संदेश है कि जो प्रदेश में महासचिव रह चुका है, जो युवा से अध्यक्ष रह चुका है अति पिछड़ा प्रकोष्ठ से, अब वापस अपने घर वापसी कर रहा है। बोले सीतामढ़ी से मेयर की लड़ाई लड़ेंगे। कहते हैं कि लड़ाई की शुरुआत हमेशा निचले स्तर से होना चाहिए और बड़ी मजबूती से होना चाहिए। तो अमित जी, आपके बिहाफ पर क्या सीतामढ़ी को आश्वस्त किया जा सकता है कि अमित प्रकाश लड़ेगा? बिल्कुल, मैं पूरे सीतामढ़ी को यह आश्वस्त करता हूँ कि मैं निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा और सीतामढ़ी के विकास के लिए अपने आप को समर्पित करूंगा। पूरे हिंदुस्तान का नंबर 1 सीतामढ़ी नगर निगम बनेगा, आदर्श जिला बनेगा, आदर्श नगर निगम बनेगा, पूरे हिंदुस्तान का नंबर 1 जिला बनेगा और आदर्श नगर निगम के रूप में साबित होगा सीतामढ़ी मेरे कार्यकाल में। मैं ऐसा जिला के सभी लोगों को आश्वस्त करता हूँ।
चलिए धन्यवाद। हमारी तो कोशिश रही है कि नित्य नए प्रयोग करने का। हमने तो हर बार कहा है कि नेता जहां दिखे, जिस दल में दिखे, लगे कि आपके क्षेत्र के लिए बेहतर कुछ कर सकता है तो उसको लेकर आइए और फ्रंट पे लेके आइए। तो हम लोग का भी पूरा सहयोग इनको मिलेगा और हम तो उम्मीद करते हैं कि एक नया चेहरा उभरे जो अभी प्रदेश में मेहनत कर रहा था वो सीतामढ़ी में मेहनत करे और सीतामढ़ी को सही में विश्व के मानचित्र पर लेके आए। धन्यवाद संगत।